इन तीनों प्लैनेट्स की आपसी कम्बिनेशन आप में जज्बात की नई तर्ज लेकर आएगी, नई दिलचस्पियाँ, नए तर्ज की प्लानिंग, क्रिएटिविटी एंड फिर स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी इन्हेंस होगा कि वो साढ़ शक्ति जो सैटर्न के डायरेक्ट होने से शुरू हुई है वो और थम जाएगी और कमज़ोर पड़ जाएगी। ऐसी हुनरमंदी सामने आती है जिससे आप सामने वाले की रजामंदी को हासिल कर सकते हैं, सामने वाले को अपने आप से मुत्तफिक कर सकते हैं, उसके खदशात को दूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 13 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगा। बज़ाहिर इसमें एक चेंज है, नया चांद होगा 14 नवंबर को और आपके 9th एंगल पर होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। नया चांद 9th एंगल पर, मार्स 9th एंगल पर, सूरज भी 9th एंगल पर। इन तीनों प्लैनेट्स की आपसी कम्बिनेशन आप में जज्बात की नई तर्ज लेकर आएगी, नई दिलचस्पियाँ, नए तर्ज की प्लानिंग, क्रिएटिविटी एंड फिर स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी इन्हेंस होगा। एंड इसका फ़ायदा ये है कि वो साढ़ शक्ति जो सैटर्न के डायरेक्ट होने से शुरू हुई है वो और थम जाएगी और कमज़ोर पड़ जाएगी। मार्स 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, काफ़ी फ्रेंडली है। स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के सरगर्मियों में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए कोशां हैं, चाहे लोकली एक्टिव हैं चाहे इंटरनेशनली एक्टिव हैं, उनके लिए ये बहुत ब्लेस्ड टाइम है। फिर साथ में ऐसे पाइसियंस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे बिल्डर्स, जैसे इन्वेस्टर्स, जैसे प्रॉपर्टी मेकर्स, जैसे एजेंट्स, या फिर जो रियल इससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हैं या फिर आयरन फील्ड से रिलेटेड जो पाइसियंस हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड हैं, एंड इसी तरह जो मिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड हैं, सरकारी सतह पर पाइसियंस अपनी कोशिशें सरअंजाम दे रहे हैं, उन सब के लिए ये मुफीद टाइम है। इस टाइम की ग्रोथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अथॉरिटीज़ हैं, रिकवरीज़ हैं, लॉसेस रिकवरीज़ हैं, ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं इनकी रिकवरीज़ हैं। तो इट मीन्स कि ये टाइम बहुत सारे पाइसियंस को सपोर्ट देगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 9th एंगल पर ही सूरज है, जो उसका ये आखिरी हफ्ता है आपके 9th एंगल पर। इस हफ्ते जो आपके प्लान्स बनेंगे, इन प्लान्स की जो रिवॉर्ड्स हैं ये अगले महीने से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, अगले हफ्ते से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो मैं अगले हफ्ते उसको मज़ीद एलेबरेट करूँगा। बट ये जहन में रखिए कि इस हफ्ते प्लान्स को इग्नोर मत करिए। आपकी ये वाली प्लानिंग आपके लिए किसी भी तरह बेस बनाने का बाइस बनेगी कमिंग डेज में। आपके लिए मरकरी 10th एंगल पर है, ये यहाँ काफ़ी प्रोडक्टिव है। ये आपके करियर की सपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन की सपोर्ट के लिए, आपकी जो परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट है उसको ग्रोथ देने के लिए, आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स, आपके कनेक्शन विद द फैमिली, आपके कनेक्शन विद द फ्रेंड्स, आपके सोशल कनेक्शंस, इनको डेवलप करने में मदद देगा। एंड आपकी रेपुटेशन को भी अच्छा करेगा। इससे लर्निंग स्किल्स भी इन्हेंस हो जाती हैं, इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, कुव्वत हाफ़ज़ा भी इंक्रीज़ होता है, डील मेकिंग, और फिर ऐसी हुनरमंदी सामने आती है जिससे आप सामने वाले की रजामंदी को हासिल कर सकते हैं, सामने वाले को अपने आप से मुत्तफिक कर सकते हैं, उसके खदशात को दूर कर सकते हैं। आपके लिए वीनस इस वक्त 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस अगर 8th एंगल पर हो तो इंसल्ट्स रिकवर होती हैं, वरीज ख़त्म होती हैं, लाइबिलिटीज़ कंट्रोल होती हैं, एंड इसी तरह की रिलेशनशिप की नाराज़गियाँ या फिर रोमांस में जो कमियाँ आ जाती हैं, मोहब्बतें जो रूठ जाती हैं, वो वापस लौटती। एंड ये ग्रोथ जो है ये प्लेजर टाइम प्रोड्यूस करती है एंड बंदा खुशी एंड खुशगवार मूड के साथ आगे बढ़ता है। सैटर्न आपका डायरेक्ट हो चुका पिछले हफ्तों से, ये मेन कल्प्रिट है इस वक्त आपकी सेहत की ख़राबी का, ये आपके लिए रिवॉर्ड लेसनेस का, एंड ये आपके लिए
डिलेज का वजह बनेगा। लेकिन ये 100% क्योरेबल है। अब इस दौर में भी अगर कोई सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट की जद में आता है तो इट मीन्स कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो टॉलरेट कर रहा है चीज़ों को। जबकि सूरह शम्स की 5 दफ़ा तिलावत करने से, ब्लू सफ़ायर पहनने से सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स बैलेंस हो जाते हैं। अगर वो बैलेंस हो गए तो बाकी सारी चीज़ें तो आपके लिए फेवरेबल हैं। आपके लिए कैरियर फेवरेबल है, लव लाइफ फेवरेबल है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फेवरेबल है, इंटरनेशनल या हायर एजुकेशन, फैमिली लाइफ, ये सब ओके चल रही है। सो देयर इज़ ओनली थ्रेट ऑफ सैटर्न जो कि ब्लू सफ़ायर से एंड सूरज शम्स से कवर हो जाएगा, एंड दैट्स इट। अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल पर जाएगा तो न्यू तरह की प्लानिंग, न्यू तरह के रिवॉर्ड्स, न्यू तरह की अचीवमेंट शुरू होंगी। वो किन सिमतों में होंगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर टाइम अवेयरनेस आपको आई हो, आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। इन चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।